नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की दोपहर 3 बजे बिलासपुर रेल मंडल के अकलतरा यार्ड में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण अप और डाउन दिशा की 13 ट्रेनें प्रभावित हुईं। बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि रेल यातायात को जल्द सुगम बनाने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। संभवतः कुछ ही घंटों में रेल लाइन दुरुस्त कर ली जाएगी। आज दोपहर 3 बजे अकलतरा यार्ड में एक गुड्स ट्रेन जो कि डाउन लाइन से मिड लाइन की ओर जा रही थी, उसके 9 वैगन्स और एक वैगन वो पटरी से उतर गए हैं और उसके कारण से वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो गया है। अप दिशा में 4 ट्रेनें और डाउन दिशा में 9 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं जो अलग अलग स्टेशनों में खड़ी हैं और ये इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल बिलासपुर से और कोरबा दोनों तरफ से जो है वो ART और वहाँ पे जो कोरबा और बिलासपुर से दोनों जगहों से रेलवे के लोग और सामानों के साथ जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और बिलासपुर और कोरबा दोनों जगह से अकलतरा यार्ड में इसको दुरुस्त करने के लिए क्रेन भी भेजी गई है। वहाँ पे काम चल रहा है, रीरेलमेंट का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ही घंटों में हम लोग इसको पूरी तरह से रीरेल करके ट्रैफिक को पुनः नॉर्मलाइज कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की, जिसे लेकर किसान नेता व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने उनका प्रदेश के किसानों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कई योजनाएं लॉन्च की हैं। मोदी जी ने आज किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें उन्होंने आज किसान सम्मान निधि के जो है 14वीं किस्त को लागू किया और 17,000 करोड़ रुपए किसानों को उन्होंने भेजा है। इसी के साथ साथ पूरे देश भर में किसान समृद्धि केंद्र को उन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर किसानों के हित के लिए अनेक कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ उन्होंने यूरिया के तीसरा प्रकार, जिसको यूरिया गोल्ड कहा जाएगा और जिसमें जो सल्फर कोटेड यूरिया होगा, इसको भी आज उन्होंने किसानों को समर्पित किया। इस यूरिया से किसानों को बहुत फायदा होगा। यह यूरिया बहुत तेजी से घुलेगा नहीं, जिसके कारण किसानों को नुकसानी से बचत होगी। ऐसे अनेक योजना लागू करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसान सम्मान निधि सम्मानजनक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि तो निराश्रित पेंशन राशि से भी कम है। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है। 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नज़र में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज़्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर शासकीय आवासीय विद्यालय में हुई दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए गई भारतीय जनता पार्टी के जांच दल की टीम ने पत्रकार वार्ता लेकर कई आरोप लगाए। टीम का नेतृत्व कर रही विधायक रंजना साहू ने कहा कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। विद्यालय में बच्चियां भगवान भरोसे हैं, CCTV कैमरे नहीं हैं और तो और छात्रावास में पुरुषों का आना जाना लगा रहता है। विधायक रंजना ने कहा कि उस विद्यालय के छात्रावास में एक कमरे में 40 से 50 बच्चियों को रखा जाता है। अभी तक वहां महिला होमगार्ड को पदस्थ नहीं किया गया है। इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए।
लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। ये स्थिति हुई है वहां पर। उसके बाद इस सरकार को दिखाई नहीं देता और वहां का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री। मानवता खत्म हो गई है उनकी। इस तरह की घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं शिक्षा विभाग के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि शिक्षा विभाग में 15 अगस्त के पहले 9,500 लोगों की नियुक्ति जारी हो जाएगी। बाकी वैकेंसियों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग में लगभग 9,500 लोगों की नियुक्ति 15 अगस्त के पहले जारी हो जाएगी। जिन जिन पदों के विज्ञापन हुए हैं उसकी जारी हो जाएगी और वैकेंसीज जो हैं उसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हम वैकेंसीज भेज रहे हैं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर इसकी चर्चा की गई है। सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों की सूची मंगाई गई है। शीघ्र ही इस पर भी कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्तर पर चर्चा हुई है और जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है। शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने विश्लेषण के अनुसार कहा कि कांग्रेस पार्टी के 36 घोषणाओं में से 12 लागू कर दिए गए हैं और 12 आंशिक रूप से लागू कर लिए गए हैं और 12 पर कार्य चल रहा है, जिसमें शराबबंदी भी शामिल है। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 पूर्ण लागू हो गए हैं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से। 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को एक कह सकते हैं जो 12 नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई से 17 सितंबर तक आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सभी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में भी नगरपालिका के सीएमओ पवन मेरिया ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज किया, जिसमें खो खो, कबड्डी और दौड़ समेत कई खेल शामिल हैं। 6 स्तर में होने वाली इस प्रतियोगिता में महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सभी बयानों की तरह कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के वादों में भी अलग अलग बयान देती है। नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और बयान देते हैं तो उप मुख्यमंत्री कुछ और बयान, साथ ही प्रवक्ता कुछ और ही बयान जारी करते हैं। ऐसे अलग अलग बयानों से कांग्रेस में अंतर्द्वंद साफ झलकता है कि उप मुख्यमंत्री जो अत्यंत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के, उनकी अलग बयानी है। कांग्रेस की जो नियमित प्रेस होती है उसके कुछ और कहने हैं और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि घोषणा पत्र की वस्तु स्थिति क्या है और कितने वादे आपने पूरे किए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के बेमेतरा प्रवास के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत के सभापति राहुल टिकरिया और गोविंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उन पर धारा 151 लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी पंचायत सदस्यों के 15वें वित्त की राशि, जिसे 3 वर्षों से रोक रखा गया है, उसी के संबंध में प्रदर्शन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध देशी शराब बनाने का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के ग्राम बीके बहरा तालाब के पास कुछ लोग गैस सिलेंडर और चूल्हे में अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने दबिश दी और 530 लीटर अवैध महुए की शराब जब्त की। पुलिस ने यहां 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। साइबर सेल और खल्लारी थाने की इस संयुक्त कार्रवाई में कुल जुमला 1,95,000 की सामग्री जब्त की गई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।